हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मुझे वीडियो बनाने से पहले थोड़ी हंसी आ गई है बिकॉज आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि एक कमेंट आया मेरे पास, तो जिसमें कि उन्होंने मुझे बोला, मैं नाम नहीं बोलूँगी, आप कमेंट देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि नीता अंबानी को भूत क्यों नहीं चिपटते हैं और आप लोगों को क्यों अलग से भूत प्रेत और ये सब दिखाई देते हैं। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, पहली बात तो मैं सिर्फ आपके कमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। ऐसा कोई सोच रहा है कि सिर्फ एक कमेंट के लिए वीडियो बनाई, नहीं। एक्चुअली ये थॉट बहुत सारे लोगों के होते हैं कि उनको लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। कुछ लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने बना दी है, आगे भी बनाती ही रहूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक वीडियो प्रॉपर बना के थोड़ा कुछ बोल देना चाहिए, जिससे कि ऐसे कमेंट जो कहीं और भी जाके करेंगे थोड़ा अपना सा माइंड यूज कर लेंगे कि आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि नीता अंबानी को भूत चिपटते हैं या नहीं चिपटते हैं, या उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। क्या वो हर एक बात पब्लिक करेंगी अपनी आकर? यदि उनको रात को कोई डरावना सपना दिख जाता है, कोई भूत प्रेत दिख जाता है, तो क्या वो सुबह ही मीडिया को बुलाएंगे और बताएंगे मैंने रात को भूत देखा है? नीता अंबानी को आप और मैं सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया को बताते हैं। क्या इससे ज़्यादा कोई उनको जानता है? तो आप नीता अंबानी को क्यों बीच में ला रहे हैं कि भूत प्रेत जानते नहीं? हाँ, बिल्कुल उनका भी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई सपने अपने कुछ रहा होगा, या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हर कोई इंसान करता है। 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस पूरी लाइफ होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 10% ही सही है और जो 90% लोग हैं, 90% लोग हैं वो बेवकूफ़ है, कि उनका एक्सपीरियंस बेवकूफ़ है, कोई कुछ उनको पता ही नहीं होता। तो देखिए, पहली बात तो नीता अंबानी आपसे पर्सनली आके बात नहीं करती होगी। अगर करती हैं तो आप मेरी भी बात करा दीजिए, मैं भी उनसे पूछ लेंगी कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कुछ है या नहीं है इस बारे में। दूसरी बात है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उसके भी एक तरीका होता है। जैसे कि जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ये अंधेरे, जहाँ अंधेरा ज़्यादा होता है, जहाँ पे पब्लिक कम होती है, वहाँ पर रहती है, या फिर ऐसे घर में पहुँच जाती है जहाँ पर कि जो है अच्छी एक्टिविटी नहीं होती, रात को खाना पीना होता है, झाड़ू पोछा टाइम पे नहीं होता, जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती, ऐसी जगह नेगेटिव एनर्जी रहती है। नीता अंबानी के घर में कौन सा गंदगी रहती है? या नीता अंबानी ने आपको बोला है कि भगवान को नहीं मानती, कि मैं भगवान की वे पूजा भी करते हैं, अच्छा खासा दान पुण्य भी वो लोग करते हैं, तो वे मानते हैं जब ही करते होंगे ना दान पुण्य। और फिर दूसरी बात ये है कि जो भगवान को मानते हैं, यानी भगवान है, और जो भगवान है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोग महसूस कर पा रहे हैं वो तो करते ही हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये सब बकवास है, कुछ होता ही नहीं है, तो आपके लिए एक एडवाइज है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड पैलेस हैं जहाँ करके खुद गवर्नमेंट भी मना करती है कि आप शाम के बाद नहीं जा सकते, जहाँ के नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। आप वहाँ पर जाके रात को रुक के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा नेगेटिव एनर्जी होती है नहीं होती है। क्योंकि पूरी गवर्नमेंट तो पागल नहीं है ना, वहाँ पे नोटिस लगा के बैठी हुई है कि 6 बजे के बाद नहीं जा सकते, जैसे कि भानगढ़ का किला हो गया। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो नीता अंबानी पे क्यों कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं है? खुद पे करिए ना उस चीज़ को। आप खुद पे ऐसी जगह जाइए जहाँ पर कि हॉन्टेड पैलेस है, जहाँ पे सब जाने के लिए मना करते हैं। इंडिया में कितने सारे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप वहाँ पर जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी होती है नहीं होती है। रही बात भगवान की कि पॉजिटिव एनर्जी होती है नहीं होती है, तो ऐसे कितने मंदिर है जहाँ के चमत्कारों का रहस्य आज तक भी गवर्नमेंट नहीं लगा पाई है, आपके वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। जैसे कि करणी माता मंदिर है, वहाँ पर इतने चूहे हैं कि उनके आंगन में चूहे चूहे रहते हैं, लेकिन स्मेल चूहों की नहीं होती, कभी चूहों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिसके आगे भी आपका वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाया कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आप चल जाइए द्वारिकाधीश मंदिर, जहाँ पर कि 7 बर्तनों को ऊपर नीचे रख के प्रसाद बनाया जाता है, और सबसे पहले प्रसाद जिस बर्तन का पकता है वो सबसे ऊपर का होता है। ये लॉजिक आपकी साइंस में फिट ही नहीं होता है, और ना ही साइंस के पास इसका कोई जवाब होता है। तो पूरा अगर आप किसी के पास आके कमेंट कर रहे हैं, अपनी कोई राय दे रहे हैं, तो पहले आपको खुद उस चीज़ की नॉलेज इकट्ठा कर लेनी चाहिए। यानी कोई ऐसा तर्क तो दो ना जो आगे बात बढ़ाई जाए, कोई कॉमन सेंस वाली इसमें बात होनी चाहिए। तो सिर्फ आपके लिए ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन रही है, क्योंकि मैं किसी का नाम भी मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आप जाके उनको कुछ बोलें। मैं किसी को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, लेकिन जिन लोगों के मन में भी इतनी बात होती है कि भगवान नहीं है, निगेटिव एनर्जी नहीं है,
तो उनके लिए बस मेरी एक ही राय है कि पहले खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए आप अच्छी एनर्जी का। आप मंदिरों में घूमिए, चमत्कार आप अमरनाथ गुफा को ले लीजिए। साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो जहाँ पर आपका जो साइंस है वही जवाब नहीं देता, पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, कितनी मशीनें कितना सब कुछ इकट्ठा करके वो जगह जगह पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं और बाद में बोल देते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई एनर्जी तो है लेकिन हम नहीं बता सकते वो क्या है। तो आप सारी चीज़ों को रिसर्च किया कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपकी ही इंसल्ट होती है जब आप कहीं पर जाते हैं और दो शब्द ऐसे बोल देते हैं जिससे कि साफ पता चल जाता है कि आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। आप नीता अंबानी को बीच में ला रहे हैं, खुद का आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और दूसरे को आप बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो पहले खुद का एक्सपीरियंस इतना आपको कर लेना चाहिए कि जब आप बोले तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपके पास उस चीज़ का आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको भी और आप जैसे कुछ लोगों को आंसर मिल गया होगा इसके ऊपर। तो बस मैं यही कहूँगी कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। कुछ लोग भगवान के ऊपर भी पाखंड करते हैं, बहुत सारे पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते। कुछ लोग भूत प्रेत के ऊपर भी लोगों का पागल बनाते हैं। तो आपको मूर्खता और सतर्कता में फ़र्क पहचानना होगा। जो आँख बंद करके भरोसा करते हैं वो मूर्ख होते हैं, लेकिन जो हालात को समझ जाते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो सतर्कता होती है। तो आप खुद ही डिसाइड करिए कि आप मूर्ख बनना चाहते हैं या सतर्क बनना चाहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। किसी के लिए कोई हेट नहीं है, किसी के लिए कुछ भी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा जो इस तरह के कमेंट कर देते हैं या जिनकी सोच इस तरह की होती है उनको थोड़ा सा आंसर देने की मैंने कोशिश की है। बाकी किसी से कोई मेरा हेट नहीं है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। आप हो तो ये चैनल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप कमेंट कीजिए, आपके मन में जो भी सवाल है आप खुद के एक्सपीरियंस पे पूछिए कि ऐसा होता है नहीं होता है। आप किसी नीता अंबानी को किसी को बीच में नहीं लाइए, क्योंकि हम उनको नहीं जानते, ना ही वो अपनी हर एक बात हमसे शेयर करेंगे पर्सनल लाके या मीडिया के सामने कोई बात शेयर करेंगे। तो आप ऐसा तर्क दीजिए जिसपे कि थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ आपके पास खुद ही कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो भूतों प्रेतों को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में।